संसार प्रदूषण की, भौतिकवाद की, आतंकवाद की आग में जल रहा है। भारत ने संदेश क्या दिया? युगों युगों तक क्या संदेश दिया? हमने प्रकृति से जितना लेना है 1000 गुना वापस लौटाना है। होता था ना ऐसे, जब बालियां, जो गेहूं की बाली होती है, किसी भी अनाज की बाली, उसमें अनाज निकाले बिना उसको अपने आंगन में रस्सी बांधकर उन बालियों को टांगा जाता था। होता क्या था कि जाने कितनी चिड़ियाएं उन बालियों में से दाना निकालने के लिए पूरा आंगन चिड़ियों से चहचहाता था। और हमारे आंगन दम घोटू बंद नहीं होते थे, उनका जो ब्रह्म स्थान है वो ओपन होता था, खुला होता था। आसमान घर के भीतर उतर आता था, बारिश की बूंदें घर के भीतर उतर आती थी, सूर्य नारायण घर के भीतर उतर आते थे। और घर के भीतर उतर आते थे वो पंछी परिंदे जिनके लिए बालियां जो है खंभों के ऊपर रस्सियों में टांग दी जाती थी। हमारा प्रथम कर्तव्य था और आज भी है, पशु पक्षी के लिए दाना पानी उनको अर्पित करना, है ना। हमेशा हमारी परंपरा रही। पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते और कौए की, ऐसी परंपरा रही। पहली रोटी गाय की, और भारत की स्त्रियों ने अब पहली रोटी पति को खिलाना शुरू कर दी, तो वो भी बेचारा गऊ जैसा सीधा साधा हो गया, उसका तेज पता नहीं कहाँ चला गया। अब गौ माता की और कौए कुत्ते की रोटी, यानी मेरे भोजन में से पहले देवताओं का और फिर पशु पक्षियों का, इसलिए छोटा सा कौर बना के अग्नि को समर्पित किया जाता था। मेरे प्रत्येक कार्य में, मेरे प्रत्येक प्रारंभ में देवताओं की भागीदारी है, पितरों की भागीदारी है, बड़ों अग्रजों की भागीदारी है, पशु पक्षियों को भी मुझे देना है। ये जो देने का संस्कार है, ये भारत का संस्कार है। हम भारत के क्यों गीत गाते हैं? इसीलिए नहीं कि ये हमारा देश है, हमारा देश है, ये हमारा सौभाग्य है, पर भारत ने जीना सिखाया, भारत की ऋषि परंपरा ने जीना सिखाया। अकेले नहीं सुख पा सकोगे, त्याग पूर्वक जीना। अभी मुझे तो मेरा बचपन याद है, रोज तो कपड़े नहीं मिलते थे, कभी कपड़े मिलते थे दशहरा दिवाली पे नया कपड़ा मिलता था, साल में 1 या 2 बार। उसको पहनते थे ना तो चलते नहीं थे, उड़ते थे, प्राणों को पंख लग जाते थे। साल में घर में 2-3 बार मीठा मिठाई आती थी, वो जाने कितनी देर तक मुंह में रखे रहते थे, अमृत जैसा उसका स्वाद लगता था। अब आपके फ्रिज मिठाइयों से, वस्तुओं से, पदार्थों से भरे पड़े हैं, और आप अपनी संतानों के पीछे पीछे कौर लेके डोलते हो। उनको खाने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उनके पास खाना बहुत है। वस्त्र अब रोमांचित नहीं करते, क्योंकि वस्त्र अब बहुत है। गहने पहन के तुम अब रोमांचित नहीं होती, क्योंकि उनका भी भारी बाहुल्य है। ज्यादा कितना ज्यादा। बुंदेलखंड के क्षेत्र में मैं मेरे गुरुजी के साथ प्रवास करती थी, तो पता चला एक आंगन में सब साधुओं का भोजन, तो ऐसे सब बैठ के जीम रहे हैं। चूल्हे पे रोटी बना रही है दुल्हन, इतना सा घूंघट काट के, अब इतना बड़ा घूंघट, और वो घूंघट में से अपने पति को यूं प्रीत से झांकती है। मुझे लगा अभी नया नया ब्याह होगा, इसीलिए अपने पति को इतने प्यार से देख रही है घूंघट में से। तो मैंने कहा ये दुल्हन अभी आई, इसका ब्याह अभी हुआ? तो उसकी ननद बोली अभी थोड़ी हुआ है, उसका ब्याह हुआ तो 24 साल हो गए। हमने कहा हे भगवान, 24 साल बाद भी पति के प्रति इतना अनुराग? बोले हाँ दीदी माँ, क्योंकि पति के साथ मिलने का ज़्यादा अवसर नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर छोटा भी होगा, अगर देवर भी होगा तो भी घूंघट है, बड़ा होगा तो भी घूंघट है, माँ पिता है तो भी घूंघट है, सारा संयुक्त परिवार है। कभी कभी मिलने का अवसर पति पत्नी को मिलता है। 24 साल के विवाहित जीवन के बाद भी वो एक दूसरे को ऐसे प्रीत से भर के देखते हैं जैसे पहली बार देख रहे हो। तो उपनिषद का मंत्र याद आ गया,
तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य सिद्धनम। त्याग पूर्वक भोगने से ही सुख मिलता है। पहले की देवियां तो तीज के दिनों में या वैसे भी मायके जाती थी, मायके जाती थी, महीने भर लौटती नहीं थी, 1-2 महीने हो जाते थे ससुराल वापिस आती थी। तो वो जितना भी अंदर एक दूसरे के प्रति कोई भाव रहता होगा, कुभाव रहता होगा, वो थोड़े से वियोग के बाद धुल जाता था और उसके बाद पुनः दोबारा नए होकर एक दूसरे को मिलते थे। ये भारत की परंपरा थी। अभी एकदम रात दिन एक दूसरे का सिर खाते रहते एक दूसरे की छाती पे चढ़े रहते हैं, तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बस झेल रहे हैं, जी नहीं रहे। हमने कहा भैया ये जो विवाहित हैं इनकी निशानी बताओ क्या है। तो बोले दीदी माँ, जिस स्त्री के गले में मंगलसूत्र लटका हो समझो वो विवाहिता है, और जिस पुरुष का मुंह लटका हो समझो वो विवाहित है। ऐसी दशा क्यों हुई? क्योंकि वो मंत्र भूल गए। तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य सिद्धनम। त्याग पूर्वक भोगो, प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। थोड़े दिन के लिए अनुष्ठान में जाओ, व्रत में जाओ, घर में बालकों के लिए स्पेस छोड़ो। हाँ, बड़े भारी वृक्षों के नीचे छोटे पौधे पनप नहीं पाते। हाँ, पूरे समय उनको आदेश दोगे, पूरे समय वो ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, तुम पीछे की सीट पे बैठ के इधर मुड़ो ब्रेक मारो, ये बेचारे ड्राइवर का दिमाग खराब हो जाएगा कि नहीं? बोलो ना। इसलिए हमारे यहाँ 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थी, उसके बाद वानप्रस्थी। लोग मुझे पूछते दीदी माँ घर कब छोड़ देना चाहिए? तो मैंने कहा जब 10 बार पानी मांगो, एक बार भी ना मिले तो समझ लो अब इस घर में हमारी जरूरत नहीं है, वहां क्यों रहना है? और ये बताओ इस्तीफा देना अच्छा है कि बर्खास्त होना अच्छा है? बोलो ना, बोलती नहीं हो। अरे निकलो ना, तीर्थ करो, आनंद लूटो, भगवान के दर्शन करो, सत्संग में जाओ, वहीं चिपके हैं क्यों? अर्थ नहीं है कुछ, उसका कुछ अर्थ नहीं है। अब हो गया, अब छोड़ो। वानप्रस्थी होकर कुछ अपना कल्याण, कुछ आगे के जीवन की पूंजी, कुछ भक्ति की संपदा एकत्रित करनी चाहिए। क्या लगेगा इसमें? आप तीर्थराज प्रयाग में आए हो, किराया लगा के बस थोड़ा बहुत आ गए, भोजन की फिक्र है आपको? कहीं से भी भंडारे में खा लो। पूरे वस्त्र नहीं है तो भी जगह जगह कंबल बट रहे हैं। 2-4 ओढ़ के हमारे अग्रवाल साहब ही कंबल बांटते रहते हैं। और आज तो साड़ियां लाए हैं भगवान के विवाह में, जानकी जी के, उसमें सबको साड़ी का प्रसाद मिलने वाला है। तीर्थों पे आओगे तो अंतरात्मा की खुराक तो मिलती है और शरीर को भी पूरा पोषण मिलता है। कोई कमी रहती है? बोलो ना। तो उन्होंने कहा कि तेरी कौड़ी नहीं लगती, तेरा कुछ नहीं लगता, भगवान का नाम ले लेना, रस घुल जाएगा हृदय में, रोम रोम में आह्लाद आएगा, आनंद आएगा, बुझा बुझा जीवन प्रज्वलित हो जाएगा, चित्त में एक उमंग आ जाएगी। संतों ने गीत गाया, हम भी गाते हैं। थारी कौड़ी लगे ना छदाम रे, थारी उम्र बीती जाए रे, दीवाने पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे हरि नाम। ओ थारी कौड़ी लगे ना छदाम रे, ओ थारी उम्र बीती जाए रे, दीवाने पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम।
ताली बजा रहे हो कि ऊँघ रहे हो? सो गए क्या? करवा कड़वा हर कोई पीवे, कड़वा न पीवे को मीठा मीठा सब कोई पीवे, कड़वा न पीवे। मीठा मीठा सब कोई पीवे, कड़वा न पीवे। जो नर रे कड़वा पीवे रे, जो नर रे कड़वा पीवे रे, धड़ के शीश न होई दीवाने, पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे हरि नाम। हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि उजड़ खेड़ा फेर बसेरे, निर्धनिया धन उजड़ खेड़ा फेर बसेरे, निर्धनिया धन हो। गया जो बीज बावरा रे, गया जो जोवन बावरा रे, मरे न जिंदा होए दीवाने, पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे हरि नाम। हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि ध्रुव ने पिया प्रहलाद पिया, पिया भगत रहता। 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 दास कबीरा ऐसा पिया, दास कबीरा ऐसा पिया, और नहीं रे कोई दीवाने, पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे
हरि नाम 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल